हाय, आदाब, सलाम, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं रोशन कुशवाहा और आप देख रहे हैं टाइम्स ऑफ सीतामढ़ी। टाइम्स ऑफ सीतामढ़ी में आपका स्वागत है। बात समझनी है तो पूरी खबर देखनी होगी। बिहार की राजनीति में इन दिनों एक तस्वीर बहुत ज़्यादा वायरल हो रही है। जी हाँ, वो तस्वीर है एआईएमएम के। वो एमएम के तिरहुत प्रभारी राणा रणधीर साहब, जो इन्होंने पोस्टर बनवाया हुआ है। आप देखिए स्क्रीन पे ये पोस्टर आप देख रहे हैं। जी हाँ, जैसा कि महाशिवरात्रि के अवसर पे यानी आज अभी एमएम के ऑफिस का उद्घाटन होने जा रहा है। जी हाँ, शिवहर में। और उसी को लेकर ये तस्वीर बनवाए थे राणा रणधीर साहब। और उसी को लेकर तमाम सोशल मीडिया से लेकर न्यूज़ चैनल पे बवाल मची हुई है कि भैया ओवैसी साहब मतलब एक भगवान के तस्वीर के साथ मतलब इनका पोस्टर कैसे वायरल हो सकता है, ये कैसे हो सकता है। आप समझ सकते हैं एमएम पार्टी के जो आप जानते हैं तिरहुत प्रभारी राणा रणधीर साहब जो अपने बैनर पे है। एक तरफ आप देख रहे हैं कि शिव जी का मूर्ति है, एक तरफ वहीं पे अकबरुद्दीन ओवैसी साहब प्लस असदुद्दीन ओवैसी साहब की तस्वीर है, मिसबाहुल हक की तस्वीर है, तो वहीं पे राणा रणधीर साहब की तस्वीर है। उसके बाद आप देख सकते हैं यही पोस्टर है जो इन दिनों बवाल मची हुई है। तरह तरह के मीडिया वाले तरह तरह की बातें करते हैं। वो हिंदू वोटर को अपने साथ खींचने की ये प्रक्रिया है, इसीलिए ऐसा है। लेकिन फाइनली ये है, मैं आपको बता दूं जिन लोगों को जानकारी नहीं है कि ऐसा तिरहुत प्रभारी राणा रणधीर साहब को लोकसभा की टिकट मिला था शिवहर से एमएम के तरफ से। और उस समय जब उन्होंने नॉमिनेशन देने गए थे तो वो टोपी और तिलक लगा कर गए थे। हमेशा वो एकता का मिसाल देते आ रहे हैं राणा रणधीर साहब और सबको लेकर चलने की बात करते हैं। लोगों में जो ये धारणा बनी हुई कि एक कौम की पार्टी है, इसी को तोड़ने के लिए ऐसा पोस्टर और समय समय पे राणा रणधीर साहब कुछ ऐसा करते हैं कि किसी को ये न लगे कि सिर्फ एक धर्म की पार्टी है। और वहीं पे साफ साफ कहना है ओवैसी साहब का कि भैया ये सिर्फ मुस्लिमों की पार्टी नहीं है। वहीं पे अख्तरुल इमाम साहब जो बिहार के प्रदेश अध्यक्ष है, उनका भी कहना है ये सिर्फ मुस्लिमों की पार्टी नहीं है, हिंदू की पार्टी है, ये दलित की पार्टी है, महादलित की पार्टी है, सिख की पार्टी है, क्रिश्चियन की पार्टी है, ये सभी धर्मों की पार्टी है। ऐसा नहीं है आप किसी एक के लिए, हमारे जो सदर है असदुद्दीन ओवैसी साहब, वो किसी एक के लिए आवाज़ नहीं उठाते हैं, वो दलित महादलित पिछड़ों के लिए भी आवाज़ उठाते हैं। तो आप कैसे कह सकते हैं कि भैया एक कौम की ये पार्टी है। बिहार में राणा रणधीर साहब को लेकर जब से सीमांचल से घोषणा हुई है कि सीमांचल के कोई एक सीट से चुनाव लड़ेंगे राणा रणधीर साहब, तब से उनके जो समर्थक है, उनके चाहने वाले हैं, उनमें काफ़ी उत्साह है, काफ़ी खुशी है। जी हाँ, वो सोच ही रहे थे कि राणा रणधीर साहब इतने अच्छे इंसान हैं और वो सीमांचल से लड़े, जिस विधानसभा से लड़ेंगे उस विधानसभा में उनकी कामयाबी तय है, वो जीत कर ही आएंगे। क्योंकि वो बाय नेचर और सभी धर्मों को लेकर चलने वाले राणा रणधीर साहब है, जो किसी से भेदभाव नहीं करते हैं कि ये समाज का है, ये धर्म का है, और वो सभी को लेकर चलने वाले। और वैसे ही इंसान की आज हमारे बिहार की राजनीति में जरूरत है। ये साफ साफ जो राणा रणधीर साहब के समर्थक है, चाहने वाले, उनका कहना है। और फाइनली इस पे पार्टी को बहुत बहुत राणा रणधीर साहब के चाहने वाले जो है वो पार्टी को बहुत बहुत धन्यवाद दे रहे हैं कि राणा रणधीर साहब को सीमांचल से चुनाव लड़वा रहे हैं। जी हाँ, जो भी एमएम के दीवाने हैं वो एमएम को, ओवैसी साहब को, अख्तरुल इमाम साहब को, आदिल हसन साहब को बहुत बहुत धन्यवाद दे रहा है कि आपने अच्छा निर्णय लिया है, आपने अच्छा फैसला लिया है। राणा रणधीर साहब सीमांचल से चुनाव लड़ेंगे। क्योंकि वाकई में जिस तरह से अभी देख रहे हैं कि देश में, राज्य में जो राजनीति हो रही है, कैसे भेदभाव किया जा रहा है, इस दौर में अगर राणा रणधीर साहब जैसे नेता आते हैं तो वाकई में हमारी बिहार की कायाकल्प बदल जाएगी। ये साफ साफ जो राणा रणधीर साहब के चाहने वाले, जो आम जनता है, ये उनका कहना है। जी हाँ, क्योंकि जिस तरह से आप देख रहे हैं नफरत की राजनीति इस देश में फैलाया जा रहा है, इस राज्य में भी नफरत की राजनीति सिखाई जाती है, उस दौर में राणा रणधीर साहब परफेक्ट फिट है। और राणा रणधीर साहब जैसे नेता अगर हो जाए बिहार में तो वाकई में बिहार की कायाकल्प बदलने में देर नहीं लगेगी। जब से सीमांचल में राणा रणधीर साहब का घोषणा हुआ तब से राणा रणधीर साहब के भी चेहरे की खुशी का ठिकाना नहीं है। क्योंकि राणा रणधीर साहब का साफ कहना है, जो लोग कह रहे थे कि सिर्फ मुस्लिमों की पार्टी है एमएम, और जैसे ही राणा रणधीर साहब को घोषणा किया कि मुस्लिम बहुल इलाके से राणा रणधीर साहब को एक हिंदू के बेटा को टिकट देंगे और लड़ाएंगे, तब से ये वाकई में जो कुछ विरोधी दल है वो परेशान हो रहे हैं। वो कह रहे हैं यार ये एमएम क्या कर रही है, ये ऐसा क्यों कर रही है। क्योंकि एमएम आप जानते हैं कि जो विरोधी दल है वो हमेशा हिंदू मुस्लिम की राजनीति किए हैं। जी हाँ, तो इसीलिए उनके खेमे में काफ़ी खलबली मची हुई है कि ये क्या होने जा रहा है, ये क्या करने जा रहा है। विशेष इस पे आप लोगों को क्या लगता है कि राणा रणधीर साहब को जो सीमांचल से घोषणा किया गया है वो सही किया है या गलत किया है? सो प्लीज़ आप लोग कमेंट करके ज़रूर अपनी राय दे सकते हैं। विशेष कैसा लगा आप लोग। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। देखते रहिए टाइम्स ऑफ सीतामढ़ी।